Hello everyone. Today we are going to discuss remaining questions of exercise 3.3. Question number 1 to 4 we have already discussed. You can check in playlist. Let's start. Question number 5. Answer the following. A part is find the greatest number that divides 2 to 4, 150 and 350 exactly. What we have to find out? The greatest number that divides द नंबर्स एग्जैक्टली मीन्स ये डिविजिबल होना चाहिए. ओके तो नंबर सारे डिविजिबल होने चाहिए और आपको कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है? ग्रेटेस्ट. जहां पे ग्रेटेस्ट होता है वहां पे हम HCF फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अभी तो एक्सरसाइज में तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि HCF फाइंड आउट करना है. लेकिन जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आप कैसे करोगे फाइंड आउट कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट दिया गया है तो ग्रेटेस्ट है तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे. सो टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 to 4, 150 and 350 exactly, we need to find HCF of these numbers. HCF फाइंड आउट करते हैं 2 to 4, 150 and 350 का. कौन से नंबर से जाएगा ये? 2 से. 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 5 जा. अब इसके बाद ये किससे जाएगा? ये तीनों नंबर होने चाहिए जो सेम नंबर से डिवाइड हो सके. 3 से देखते हैं तो 3 में सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. 2 + 1 + 1 4. ये 3 से डिवाइड नहीं है. जब एक नंबर नहीं है डिवाइड तो रिमेनिंग नंबर भी नहीं होंगे. होते भी है तब भी हमें आज नहीं करना है, क्योंकि हमें तो सारे नंबर चाहिए. 4 हमें लेना ही नहीं है. देन 5 से भी नहीं होगा. देन 7 से भी नहीं होगा. इसके बाद ये नंबर डिवाइड नहीं होगा. ओके तो यहाँ पे HCF क्या होगा? 2. लास्ट में हम नोट कर देंगे 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 224, 150 and 350 exactly. Okay. Now B part. Find the largest number that divides 1200, 280, 32, leaving remainder of 0. अगर किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप से आता है लार्जेस्ट नंबर वी हैव टू फाइंड आउट HCF. आफ्टर दैट वी विल चेक लिविंग रिमाइंडर ऑफ 0. रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0. अब देखो किसी भी नंबर में अगर रिमाइंडर 0 है that means that number is exactly divisible. ओके 0 रिमाइंडर कब होता है? जब वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है. अगर 0 हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ HCF फाइंड आउट करना है. लेकिन अगर रिमाइंडर डिफरेंट दिया हो 2 3 4 ऐसे करके दिया हो या सब में इक्वल दिया हो 10, तब भी हम क्या करेंगे? जो भी हमें रिमाइंडर गिवन होगा सामने वो रिमाइंडर हम नंबर से माइनस करके तब उसका HCF फाइंड आउट करेंगे. ओके अब इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. फिर वी विल टेक HCF ऑफ 1200, 280 and 32. ओके कंटिन्यूड डिवीजन नहीं है, शॉर्ट डिवीजन वाला यूज कर रहे हैं हम. 2 से करेंगे सबसे पहले. 2 6 जा, आफ्टर दैट 2 0, 2 1 जा 2 4 जा 2 16 जा. अगेन 2 से होगा, फिर से 2 से होगा ये. अब इसके बाद ये नहीं होगा. हमारे पास HCF इसका क्या आ गया? HCF इक्वल टू 2 into 2 into 2 that is equal to 8. In last we will note 8 is the
largest number that divides 1200, 280 and 32, leaving remainder of 0. Now C part, find the largest number that divides 74, 170 and 106, leaving remainder of 10 in each case. अब इसमें ये गिवन है लिविंग रिमाइंडर 10 इन ईच केस, मीन्स सब में 10 रिमाइंडर होना चाहिए. अब देखिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि रिमाइंडर 10 आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो ये 10 है उनको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन नंबर से. तो जो हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका फिर हम HCF लेंगे. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम ईच नंबर. -74 -10 that is equal to 64. 170 -10 that is equal to 160 and 106 -10 equal to 96. Now to find the required largest number, we need to find HCF of 64, 160 and 96. Now we will take HCF. 64, 160, 96. टू से करेंगे सबसे पहले. अगेन 2 से, फिर से 2 से, अगेन, एक बार और जाएगा. 2 2 जा 2, 5 जा 2, 3 जा. ओके, अभी डिफरेंट नंबर आ गए तो लास्ट में हम नोट कर देंगे. पहले HCF ले लेते हैं इसका. 1 2 3 4 5, 5 times 2 that is equal to 32. अब यहां लास्ट में आप अपने आप से नोट करेंगे द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 74, 170, 106, leaving remainder of 10 in each case is 8. So sorry, 32. Okay. Now D part, find the largest number that divides 255, 630 and 1300, leaving remainder of 5, 10 and 50 respectively. क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि अगर हम उनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5, 10 और 50 आए. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 10 और 50 इन नंबर्स से. और किस लिए हम ये माइनस करते हैं, देखो ये बोला गया कि ये रिमाइंडर इतना देते हैं हमें, ये इतना रिमाइंडर रहता है इसमें. अगर हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, मीन्स अगर रिमाइंडर 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 255 minus 5 that is equal to 250, then 360 minus 10 that is equal to 620, then 1300 minus 50, then 1250. Now we will take HCF to find
the required number we need to take HCF. अब इसमें लेते हैं 250, 620 एंड 1250. इनका हम एलसीएम लेंगे. सबसे पहले ये 2 से होगा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 1 जा 0 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा. अब ये इसके बाद 5 + 2 7 + 1 8, तो 3 से नहीं होगा. देन 5 से होगा ये 5 2 जा 10 5 5 जा 5 6 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा. अब ये नंबर देखिए, ये सारे नंबर कैसे हैं जो कि डिफरेंट है. सो इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा? HCF इक्वल टू 2 × 5 that is equal to 10. In last we will note the greatest number which divides 255 630 and 1300 leaving रिमाइंडर ऑफ, जो हमें इसमें गिवन है, रिमाइंडर ऑफ 5 10 एंड 50 रेस्पेक्टिवली. ये सारा हम कहाँ से नोट कर रहे हैं? ये यहां से नोट कर रहे हैं. ओके, इज 10. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. There are 2 metal bars of length 72 centimeter and 96 centimeter. Short bars of equal length are cut from metal bars. Find the largest possible length of each short bar. 2 metal bars है जिनकी लेंथ हमें गिवन है 72 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करने की लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी अगर उनको कट किया जाए तो इसके लिए हम लेते हैं, पहले हम लेंथ नोट कर देते हैं. लेंथ ऑफ 2 मेटल बार्स इक्वल टू 72 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर. देन जो हमें फाइंड आउट करना है क्या? द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ largest possible length of the each short bar. अब क्या आ गया इसमें? largest. Then we will find out HCF. That will be equal to HCF of 72 and 96. इतना नोट करने के बाद अब हम HCF ले लेते हैं 72 96. ये वाला इजी लगता है इसलिए ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं हम. अगेन 2 से जाएगा ये, अगेन 2 से, देन 3 से जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा ये. अब इसमें ले लेते हैं हम HCF इक्वल टू 2 × 2 × 2 into 3 that is equal to 24. और यहां पे आप क्या नोट कर दोगे? इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A rectangular piece of a tin plate measuring 360 centimeter by 280 centimeter is cut into identical small squares. The length of a side of each square is the largest possible length. क्या क्वेश्चन है? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टिन प्लेट है जिसको स्मॉल स्क्वायर में कट किया गया है. अब स्मॉल स्क्वायर में कट किया गया है और आपको क्या बताना है इसमें? फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ईच स्क्वायर.
जो स्क्वायर बनाए गए हैं उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, तो वो क्या होगी इन दोनों का HCF। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टिन प्लेट्स फॉर्म्ड, कितने स्क्वायर टिन प्लेट फॉर्म होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए पार्ट के लिए फर्स्ट वी विल नोट रेक्टेंगुलर piece of tin plate मेजरमेंट, या मेजर कर दो, दैट इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर बाय 280। ओके, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। देन हमें फाइंड आउट करनी है लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो यहां पे नोट कर लेते हैं हम द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ, किसकी लेंथ है ये, स्क्वायर की, ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू HCF ऑफ 360 एंड 280। उसके बाद इसका HCF ले लेते हैं हम, 2 से होगा सबसे पहले ये, 2 1 जा 2 8 जा देन 0, 2 1 जा 2 4 जा देन 0, अगेन 2 से 2 9 जा देन 0, 2 7 जा 0, अगेन 2 से 2 4 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 5 जा। अब ये 5 से होगा, 5 9 जा 5 7 जा, इसके बाद नहीं होगा तो यहाँ पे HCF हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ जो ईच साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टिन प्लेट्स फॉर्म्ड, कि कितनी टिन प्लेट्स फॉर्म होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर मेजर था वो डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर कर देंगे तो नंबर ऑफ प्लेट्स आ जाएगी। द नंबर ऑफ स्क्वायर टिन प्लेट्स इक्वल टू, यहां पे क्या लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर पीस। ओके, अब हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस दैट विल बी इक्वल टू 360 इंटू 280, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड कितनी आई है 40 इंटू 40, 2 0 2 0 कैंसिल, 4 से करते हैं 4 9 जा 4 7 जा, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 7 इक्वल टू 63। दिस इज आवर आंसर, 63 स्क्वायर फॉर्म किए जा सकते हैं उससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर 75 सेंटीमीटर and 1 meter 75 centimeter respectively. Find the length of the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room. हमें longest length find out करनी है टेप की जो कि तीनों मेजरमेंट को कवर कर सके। तो इसके लिए longest tape, length of the longest tape find out करनी है, मीन्स we will find out HCF। पहले नोट कर लेते हैं लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। लेंथ एक साथ ही नोट कर देती हूं मैं, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 8 इंटू 100 प्लस 50 ये हमारे पास आएगा, दैट इज इक्वल टू
850 सेंटीमीटर। अब जो 2 हमारे पास और है, 5 इंटू 100 प्लस 75 दैट इज 575 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर, तो 1 इंटू 100 प्लस 75 175 सेंटीमीटर। अब यहां पे नोट करेंगे हम लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप इक्वल टू HCF ऑफ लेंथ, breadth and height. एट 50, 575, 175। इसका एलसीएम लेते हैं। 5 से जाएगा ये 5 1 जा, 5 7 जा, देन 0, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, देन 5 3 जा, 5 5 जा, अगेन 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा, देन 5 2 जा, 5 3 जा, 5 7 जा। तो इससे ज्यादा अब ये नहीं जाएगा, ये प्राइम नंबर आ गए हैं। तो HCF यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, HCF 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, Radha, a florist, has 112 roses, 91 gladioli and 63 marigolds to be used to make bouquets. She has to make identical bouquets having all 3 varieties of flowers. What is the maximum number of identical bouquets that Radha can make if she uses all the flowers? हमें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बुकेज बताना है कि जिससे कि राधिका है, जो राधा है, वो बुके बना सके और सारे फ्लावर्स यूज कर सके। तो उसके लिए पहले नोट कर लेते हैं कि उसके पास कौन कौन से हैं। राधा हैज रोजेज इक्वल टू 112, राधा हैज ग्लैडियोली equal to 91 and marigolds 63। अब नोट करेंगे हम मैक्सिमम, जो हमसे पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुकेज that Radha can make equal to HCF of flowers. Okay, 112, 91 and 63। इसमें देखते हैं 2 से सारे नंबर नहीं हो रहे, 3 से ये वाला नंबर नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, देन 7 से देखते हैं। 7 से 7 1 जा 7 6 जा, देन 7 1 जा 7 3 जा 7 9 जा। इसके बाद इसके आगे ये होगा ही नहीं, तो यहाँ पे HCF हमारे पास क्या आ गया, HCF इक्वल टू 7। सो यहाँ पे आप लास्ट में नोट कर दोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बुकेज दैट राधा कैन मेक इक्वल टू and uses all the flowers, that is equal to 7. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.